आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। आज़ादी का अमृतकाल में 15 अगस्त को भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधन करते हुए इस देश की महिलाओं, खासकर माताएं, बहनें और बेटियों के सम्मान के लिए पूरे देश को जो आह्वान किया था और एक साथ देश को लेकर चलने की बात हुई थी, उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम लोगों को लगा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता अब चेंज हो रही है, बदल रही है। इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव पुनर्स्थापित हो रहा है। लेकिन कुछ ही देर की खुशी थी और जब ये खबर आया कि 2002 के गुजरात दंगे में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें एक 5 माह की प्रेग्नेंट महिला बिल्किस बानो के सामने उसके 3 वर्ष के बच्चे को पटक पटक कर मार दिया गया, उनकी माता को मारा गया, परिवार के कई लोगों की हत्या की गई। तत्पश्चात उसका भी रेप किया गया। उसमें जो सीबीआई की जांच चली, सीबीआई ने उस जांच को आगे बढ़ाया और 11 लोगों को दोषी पाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई। उनको गोधरा के उपकारा में डाल दिया गया। लेकिन 15 अगस्त के शाम होते होते ये खबर आई कि उन 11 लोगों को माफी दी गई और भारतीय जनता पार्टी के लोग ने उनका अभिनंदन किया, माला पहनाई, मिठाई खिलाई। जैसे ही 11 का आंकड़ा मेरे पास आया, मेरे कान खड़े हो गए कि भाई ये 11 तो कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 29 जून 2017 में रामगढ़ में एक मॉब लिंचिंग हुआ था अलीमुद्दीन अंसारी का। उसमें भी 11 लोग पकड़ाए और हाई कोर्ट में फर्स्ट ट्रैक का कोर्ट, निचली अदालत ने मुकदमा चलाकर उन 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। और जब हाई कोर्ट से जमानत मिला उनको, तो 6 जुलाई को तत्कालीन केंद्र सरकार के मंत्री जयंत सिन्हा ने अपने आवास पर उनको माला पहनाया और मिठाई खिलाया। ये 11 का आंकड़ा कि बलात्कारी हो, हत्यारा हो, मॉब लिंचिंग करने वाला हो, दंगाई हो, यदि 11 लोग हैं तो उसकी सजा माफ और उसे फूलों से उसका अलंकरण किया जाएगा। ये सच्चाई सामने निकलकर आया है भारत के इस अमृतकाल में। और उस रिहाई के बाद आज तक केंद्र सरकार ने अपने तरफ से कोई वक्तव्य नहीं दिया।
गुजरात सरकार का कहना है कि हमने कानून प्रावधान के तहत दिया। उनके जिलाधिकारी ने इस बात को कहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट का रेमिशन के मामले में सीधा ऑब्जर्वेशन है और डायरेक्शन है कि हिलेरियस क्राइम, जिसमें बलात्कार, हत्या और सांप्रदायिक दंगा में कभी भी सजा माफ नहीं हो सकती। और इन्होंने तीनों चीज के आरोपी, दंगाई, बलात्कारी और हत्यारे, उनको छोड़ने का काम किया, उनको माफी देने का काम किया। यह देश किस ओर जा रहा है, आज ये गंभीर विषय। धीरे धीरे राष्ट्र के तमाम संपत्तियों को बेचने के बाद अब हमारे देश की मां बहनों के आबरू का सौदा किया जा रहा है। कि मां बहनें अब इस समाज में रहने योग्य नहीं रह जाएगी। ये कौन सा दिशा हम लोग जा रहे हैं? ये एक गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे पर मैं तो चाहूंगा कि केंद्र सरकार का भी स्टैंड साफ हो और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व का भी स्टैंड साफ हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी व्यक्ति नहीं है, प्रधानमंत्री जी संस्थान है, वो एक इंस्टीट्यूशन है। उनके मुंह से निकली हुई बातें देश के लिए एक, हम जिसको कह सकते हैं, एक प्रॉपर्टी होता है। तो किसी संस्थान का अपमान करना क्या भारतीय जनता पार्टी को शोभा देता है? मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि यदि संस्थान की सीख लेनी है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने कहा था हम झारखंड के मूलवासी और आदिवासियों की जमीन की लूट नहीं होने देंगे। और हमने नेतारहाट फील्ड फायरिंग रेंज की विस्तारीकरण की जो अपील थी उसको खारिज करने का काम किया। माटी हमारी मां है और माताओं के साथ जो सलूक भारतीय जनता पार्टी करती है, हम उसका विरोध करते हैं। आज इतना ही कहना था। आपके कुछ सवाल यदि हैं तो वो अपेक्षित। दादा, इससे एक सवाल है। राज्य में जो वर्तमान सिनेरियो है उन सब के बीच एक बार फिर गाहे बगाहे चर्चा होने लगी है कि राज्य में सरकार जो है वो गिर सकती है, या फिर यूपीए की अचानक से जिस तरीके से बैठक बुलाई गई है, ये भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का सदस्यता जा सकता है, बीजेपी ने दावा किया है। क्या कहेंगे इन सारी चीजें? देखिए, 29 दिसंबर के बाद 30 दिसंबर 2019 से ही भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को रोज गिराती है। 4 उपचुनाव हुए। आप लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक ही बात करते थे कि नतीजा आने दीजिए, दूसरे दिन सरकार गिर जाएगी। तो कितना बार गिराइएगा सरकार को?
और जो गिराने की जो साजिश हुई थी उसका तो पर्दाफाश भी हो गया। असम के मुख्यमंत्री का प्रेस सलाहकार के यहां कलकत्ता का पुलिस का छापा भी पड़ा, जिसको दिल्ली पुलिस ने रोका। तो ये सभी चीजें जो मजुमदार जो वहां पर थे, इसलिए ये निराधार बातें हैं। कल की यूपीए की बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है कि अल्पवृष्टि के कारण हमारे राज्य में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई और इस भयावह संकट में केंद्र सरकार हमारे साथ क्या व्यवहार करेगी और उसके लिए हमारी क्या रणनीति होगी। क्योंकि बाकी राज्यों में तो तुरंत सब कुछ चल जाता है, लेकिन हमारे राज्य में तो चीजें आने में बहुत समय लग जाती हैं। तो इन सभी चीजों पर बातें होंगी। ये कहा जा रहा है कि विधायकों को निर्देश दिया गया पार्टी की तरफ से कि आप शॉर्ट नोटिस में आप उपस्थित रहें, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको। हमको तो तमाम चीजें क्या सुखाड़ को लेकर ही, और यही नहीं जो 65वीं संसदीय जो नोएडा में जो बैठक हो रही थी उसमें भी देखिए, रविदा का बयान आया है कि उनके क्षेत्र की जो सुखाड़ की स्थिति है उस वक्त में उनको साथ छोड़कर जाना उनको सही नहीं लगा। दूसरा सवाल है कि किस पार्टी का व्हिप आप लोगों ने पढ़ा है, मुझे तो नहीं मालूम। न कांग्रेस का पढ़ा है। अब सुनने में तो कौवा कान भी ले जाता है। चलिए जो संस्थान जो बोल रहा था ना प्रधानमंत्री तारीफ करें, तारीफ कर रहे थे क्या? तारीफ तो नहीं था।